वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। घुटनों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो इस समय भारत के शायद प्रत्येक घर में पहुंच चुकी है। 35-40 साल से ऊपर तो ऐसा महसूस होने लग गया है, चाहे कोई व्यक्ति मोटा हो पतला हो, लेकिन घुटनों में दर्द जो है उसको महसूस होने लग जाता है। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी चीज़ है जो अब कम एज के बच्चों में भी देखने को मिल रही है। कारण क्या क्या है? कारण को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि कैसे इससे बचना है। मुख्य रूप से सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी हड्डियों में मजबूती ही नहीं रही। सुबह से लेकर शाम तक मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, खुद से प्रश्न करिए, हम ऐसी कौन सी चीज़ खा रहे हैं, हम ऐसी कौन सी चीज़ पी रहे हैं जिससे हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत रहे। आज से 70-80 साल पहले शुद्ध दूध खा रहे थे, शुद्ध घी खा रहे थे, अच्छा खासा व्यायाम कर रहे थे, सुबह से शाम तक जो था आप बादाम खा रहे थे, अखरोट खा रहे थे, दुनिया जहान की चीज़ें खा रहे थे, तो आपकी हड्डियों के अंदर मजबूती रहती थी। आज के समय में या तो हम ये चीज़ें खा नहीं रहे हैं, और अगर खा रहे हैं वो भी नकली हैं, तो खुद आप समझेंगे क्यों छोटी एज में आप। ये बहुत सिंपल उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपके रिश्तेदारों में आप चीज़ें समझिए, चलते चलते व्यक्ति गिर रहा है तो गिरते ही हड्डी टूट रही है तो प्लेट्स लग रही हैं। आप समझ रहे हैं, पहले लोग ऊपर से नीचे तक गिर जाते थे, मतलब एक एक मंजिल से लोग गिर जाते थे तो इतनी आसानी से प्लेट्स नहीं लगती थी। अब चलते चलते व्यक्ति गिर रहा है तो वो कह रहे हैं भाई साहब फ्रैक्चर हो गया, ये तो अब लग गई, इसमें तो प्लेट्स लग गई हैं अब इसमें तो आप खुद सोचिए ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। और आने वाले हम बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे जब शरीर की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाएंगी। तो विकल्प क्या है? विकल्प है जिन जिन कारणों से हमें नुकसान हो रहा है उन कारणों पे ध्यान देना। नियमित व्यायाम करना अति आवश्यक है। ये तो हम हर वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे 3 बेस्ट एक्सरसाइज के लिंक्स आपको दिए हुए हैं। इन तीनों में से कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम हर रोज़ 1 घंटा आधा घंटा व्यायाम के लिए निकालिए। शरीर जब तक अच्छा चल रहा है तभी तक आपके बाकी सारे काम हो रहे हैं। जिस दिन आपका शरीर आपका साथ देना शुरू नहीं करेगा, जब बंद कर देगा आपका साथ देना, उस दिन आपको पता चलेगा जिन चीज़ों के लिए हम भाग रहे थे वो सब निरर्थक है। ऐसे ही नहीं, पुराने पूर्वज जो है वो कह कर गए हैं कि जितना शरीर का नुकसान हो रहा है वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। और ये बात हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं पा रहे हैं। और इसका एक ही विकल्प है, प्रतिदिन अपने घर के अंदर उच्च कोटि के संस्कार रखें। खुद व्यायाम करेंगे तो बच्चे भी आपको देखे देखे कभी ना कभी शुरू कर लेंगे। बच्चों को मत बोलिए कि उन्हें क्या करना है, आप खुद शुरू कर दीजिए। आपको देखते देखते ही परिवार के बाकी सदस्य भी शुरू करेंगे। तो पहली चीज़ है व्यायाम। व्यायाम मैं डिस्क्रिप्शन में 2 तरह के आपको लिंक्स दूंगा। एक, अगर आज आपके घुटने स्वस्थ हैं तो वो एक्सरसाइजेस करिए ताकि कल तक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहें आपके शरीर की हड्डियाँ। और जिनको लगता है कि भैया इतनी स्ट्रॉन्ग अब नहीं रही हैं, अब हमें दिक्कत हो गई है, तो डॉक्टर का एक लिंक दूंगा जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, जो उसमें बता रहे हैं कौन सी एक्सरसाइजेज उन लोगों को करनी चाहिए जिन्हें आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है, ताकि आगे जाके घुटने डैमेज ना हो। लेकिन एक्सरसाइज घुटनों में आर्थराइटिस के अंदर इज़ वेरी वेरी मस्ट। आप आज शुरू करोगे, आप आगे तक जाकर हमें भी धन्यवाद दोगे, उन डॉक्टर्स को भी धन्यवाद दोगे जो ये बात बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात जो समस्या आती है, जैसे ही आपको आर्थराइटिस होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे आपका वज़न 70 किलो ही क्यों ना हो, डॉक्टर ये कह देता है कि भैया वज़न और कम करो। वज़न एक हद तक कम करना है, बाकी जो चीज़ मैटर करती है वो आपके शरीर की ताकत है। तो अगर आपका लक्ष्य ये है कि भैया वज़न ज़्यादा है, मैं आपसे वीडियो बनाता हूँ, मेरा वज़न ज़्यादा है, लेकिन हम फिटनेस के ऊपर ध्यान रखकर कोशिश करते हैं कि शरीर को फिट एंड फाइन रखें, हर रोज़ का आधा 1 घंटा अपने लिए व्यायाम का निकालते ज़रूर हैं। तो कैसे, अगर वज़न ज़्यादा है तो कैसे कम करें, उसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा। अलग से वीडियो बनाई हुई है, वेट लॉस कैसे बेस्ट कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि इस वीडियो के अंदर वेट लॉस जो है वो अच्छा मैटर करेगा, तो मैं आपको बता दूं, वाक्षी पर ये वेट लॉस पाउडर आ गया है और वाक्षी पर ये फैट रस सिरप आ गया है। फैट रस को हम जो ये सिरप है इसको हम 100 में से 80% की रेटिंग देते हैं, वेट लॉस को 100 में से 95% की रेटिंग देते हैं। इसका 1 चम्मच अगर सुबह पानी में काढ़े के रूप में पका कर लिया जाए तो 3-4 दिन के अंदर आपको फ़र्क महसूस करवाना शुरू कर देता है कि हाँ, बॉडी थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, शरीर में वज़न कम हो सकता है। और ये वाला जो है ये आप तकरीबन 15-20 दिन लेते हैं तो है, दोनों चीज़ें शुरू कर सकते हैं। दोनों के साथ में हमारी उम्मीद है महीने का 1.5-2 किलो वज़न कम हो जाएगा। चमत्कार बिल्कुल मत सोचिएगा कि कम होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से कम होगा, या आपकी डाइट किस तरह की है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है उसको समझकर ही आपको आगे बढ़ना होगा।
आप कोई भी ऐसे चमत्कार की उम्मीद मत रखिए कि मैंने कुछ खाया और खाने के बाद मेरा वेट लॉस शुरू हो गया। वो जो खाने वाली चीज़ें हैं अगर नेचुरल तरीके से बनाई जाएंगी तो कुछ हद तक आपकी मदद कर देंगी, लेकिन चमत्कार रातों रात नहीं करने वाली। और जो चीज़ चमत्कार कर रही है रातों रात, ये समझ लीजिएगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो जिन लोगों को लगता है जॉइंट पेन के अंदर जी वज़न ज़्यादा है, डॉक्टर ने बोला हुआ है, उनके लिए 2 प्रोडक्ट वाक्षी पर आ गए हैं। फैटरस ये जो है हमारे पास में सिरप आ गया और वेट लॉस पाउडर आ गया। दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। 9 साल के अंदर हमारे पास में कोई बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं था। एक ओबेसिटी के जूस था हमारे पास में, वो हम देते भी थे, लेकिन उसके साथ में कुछ बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट आए हों ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ। और इनके साथ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है उसको ये लगता है यार महीने का चलो 1-1.5 किलो भी एक्स्ट्रा कम होगा तो मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए, ये प्रोडक्ट उनके लिए। अब आते हैं कि अगर वज़न भी आपका ठीक है, सब है, अब क्या करें। तो पहली चीज़ तो क्या कही है कि एक्सरसाइज और व्यायाम ज़रूर करिए। एक्सरसाइज और व्यायाम कर लेते हैं तो उसके बाद में जो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो है मोरिंगा। मोरिंगा दुनिया के सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है जिसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है। जैसा हमने बताया आज के समय में आपने दूध घी सब बंद कर दिया, मोरिंगा बंद मत करिए। मोरिंगा की कैप्सूल पाउडर किसी भी फॉर्म में शरीर को डालिए, ये आपकी हड्डियों को बचा के रखेगा, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस नहीं होने देगा। बेनिफिट आप पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं इसके। तो मोरिंगा को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। हमसे जब संपर्क करेंगे तब आपको मोरिंगा के अलग अलग विकल्प वाक्षी पर बताए जाएंगे और उनमें से कोई भी एक विकल्प चूज़ करके मोरिंगा को बनाएं। मोरिंगा आपने लिया है, मोरिंगा के साथ में जो दूसरी चीज़ है जिसको आप शुरू कर सकते हैं वो है जॉइंट फिट कैप्सूल। 100% वेजिटेरियन कैप्सूल होते हैं, किसी तरह का कोई जेलेटिन इसमें नहीं होता। कैप्सूल को तोड़ोगे इसमें से जड़ी बूटी ही केवल निकलेगी, जड़ी बूटी और जड़ी बूटी का पाउडर ही निकलेगा। तो निश्चिंत होकर आप ले सकते हैं। देश की ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी है, अकेली ऑर्गेनिक कंपनीज में से एक है जो इस तरह के कैप्सूल्स को बनाती है। तो निश्चित होकर आप 2-3 कैप्सूल्स हर रोज़ के ले सकते हैं। ये हड्डियों के अंदर मजबूती प्रदान करके इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है उसको, जो घुटनों के बीच में सूजन रहती है उसको जो है कम करने में अपने आप में प्रयास करती है। इसका रिजल्ट आप अंदाज़ा 2 से 2.5 महीने के अंदर डिफरेंस इसमें देखने लगेंगे। जिनको आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस अभी शुरू हो रही है उनके लिए 2 तरह के कैप्सूल्स वरदान रूप से काम करेंगे, तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है सर कैप्सूल है, कैप्सूल के अलावा कोई और जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, तो वो इस पाउडर के फॉर्म से बनाई गई है। जॉइंट सप्लीमेंट इसका नाम है। 1 या 2 चम्मच सुबह पानी में घोलकर आप आराम से गुनगुने पानी में पी सकते हो, पानी में पकाकर काढ़े के रूप में पी सकते हो। इसमें वो जड़ी बूटियाँ हैं जो घुटनों को मजबूती करके और सूजन को कम करने में मदद करेगी। आपको लगता है सर पाउडर फॉर्म में हम कंफर्टेबल नहीं हैं इस तरह घोलकर काढ़े के रूप में लेने के लिए, ये आपका जूस है, इसके अंदर भी वही चीज़ है। जड़ी बूटियाँ इन तीनों के अंदर, मोरिंगा को छोड़ दीजिए, इन तीनों के अंदर जो जड़ी बूटियाँ वो वही हैं जो घुटनों को मजबूती प्रदान करती है, सूजन को कम करती है। डिस्क्रिप्शन आप हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इनकी डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम से कम शुरू करके घुटनों के अंदर जो सूजन, क्योंकि क्या होता है घुटने जब हैं, जब बैंड होंगे, अगर इनके बीच में सूजन शुरू हो गई तो वो दिन पे दिन जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि घर्षण होगा और सूजन बढ़ेगी, घर्षण होगा और सूजन बढ़ेगी। सूजन को कम करने का यही तरीका है कि या तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी लीजिए जो प्राकृतिक रूप से उसकी सूजन को कम करें और हल्की हड्डियों में मजबूती प्रदान करें। जड़ी बूटियों में हड्डजोड़ नाम की एक जड़ी बूटी, उसका नाम ही हड्डजोड़ होता है, जो हड्डी को जोड़ दे, तो इसलिए उसका नाम ही हड्डजोड़ रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटियाँ जो है वो अच्छी नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रेड की अच्छी जड़ी बूटियों का सेवन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़र्क होता है। ये बात पक्की है कि जैसे ही आपको आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो रहा है उसी समय आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर लेंगे तो आप आगे डैमेज से बच जाएंगे। एक बार अगर आपके घुटने डैमेज हो गए तो आयुर्वेद भी या एलोपैथी भी उनको वापस नहीं ला सकता। अगर डॉक्टर ने एक बार आपको बोल दिया कि आपके घुटने बदलने हैं तो फिर वो घुटने आपको बदलने ही पड़ेंगे। फिर इनमें से कोई उत्पाद आप उम्मीद करो कि हम ये खाएं और उससे हमारे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं। फिर बड़े पूर्वजों की कही उसी बात पे जाओगे, शरीर अगर एक बार चला गया तो चला गया, शरीर वापस नहीं आता है। इसीलिए घर में बच्चों को आज ही सिखाइए कि ईश्वर का ये बहुत बड़ा करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं। तो घर के अंदर दीवारों की मरम्मत बाद में कराओ, पहले अपने शरीर की मरम्मत पे हर रोज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब जिनके घुटने बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं उनको ये प्रोडक्ट बहुत थोड़ा आराम देंगे। जिनके घुटने 50-60% तक डैमेज हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर या तो जो एक्सरसाइज नीचे डॉक्टर साहब ने डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है वो थोड़ा आराम देगी, या ये एक रामबाण ऑयल है, ये आयुर्वेदिक ऑयल होता है, इसकी हल्की हल्की मसाज करते हैं तो इसमें वो जड़ी बूटियाँ जो सूजन को ऊपरी रूप से कम करने में मदद करती है, ये थोड़ा मदद कर सकता है।
तो रामबाण ऑयल का जो है आप हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले कपड़ा ढक लीजिए जिस एरिया पे आपने मसाज करी है, इससे आपकी सूजन में थोड़ा आराम आएगा। तो ये वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जॉइंट केयर, जॉइंट प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। खाने में मिलेट्स का यूज़ मैक्सिमम करिए। जिस घर में मिलेट्स का यूज़ हो रहा हो, जवार, रागी, मोटे अनाज खाए जा रहे हो, वहाँ पर हड्डियों की मजबूती रहती है। जिस घर में शुद्ध देसी गाय का दूध, घी, हल्दी वाला दूध पिया जा रहा हो, वहाँ मजबूती रहती है। तो अगर आज भी आप इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए उत्तम कोटि का व्यायाम कर रहे हैं, कर्म अगर अच्छे कर रहे हैं, तो फिर आप इन सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने की, आप भी कोशिश करिए। आइए मिलकर निरोग्यता की तरफ आगे बढ़ें। भारत वंदे मातरम।